जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारा और शान माता का कथा सुनाने वाली हूँ। कथा अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे बहनों। पत्नी जो थी औसान मैया की बहुत बड़ी भक्त थी और उसका नाम भोली था। जो भोली थी वो बहुत सारी गैया रखी थी और उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी बहनों। जब वो दूध निकालती थी तो उसमें से 5 लीटर दूध निकाल कर औसान मैया की मंदिर में ले जा कर के चढ़ा देती थी और जो बाकी का दूध था उसको बेचती थी और जो भी पैसे रुपए मिलते थे उससे अपना घर चलाती थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और खुशी खुशी रहते थे। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे बहनों। एक दिन की बात है, भोली के घर में उसकी दोस्त आई हुई थी और उसने देखा कि इतना दूध फोकट में खर्च कर रही है तो अपने दोस्त भोली से बोली कि देख, तू क्यों व्यर्थ में इतना दूध खर्च कर देती है, क्यों रोज़ रोज़ औसान मैया के मंदिर में इतना दूध चढ़ाती है और इसको अगर बेचती तो तुझे कितने रुपए मिलते और इससे तू धनवान हो जाती। तो उसकी दोस्त जो भोली थी वो बोली, देखो बहन, मैं ये सब करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये मैं अपने लिए करती हूँ। रही बात रुपए की तो जो बाकी दूध बेचती हूँ उससे मेरे घर का खान का खर्च और पहनने खाने की कमी नहीं पड़ती है, सब अच्छे से हो जाता है, तो फिर क्या करूँगी ज़्यादा रुपए का। भोली की बात सुनकर उसकी दोस्त चली गई उसके घर से। दूसरे दिन फिर भोली दूध निकाली और 5 लीटर दूध लेकर औसान मैया के मंदिर में पहुंची चढ़ाने के लिए। तो पुजारी बोला कि अरे बेटी, तुम इतना दूध रोज़ रोज़ लेकर आती हो और मंदिर में चढ़ा देती हो, अगर इसको बेचती तो तुम्हें कितना रुपया मिलता और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाती। क्यों तुम इतना दूध रोज़ रोज़ लेकर मंदिर में चढ़ाती हो? इसको जो है दूध बेचती, चाहे दही जमा कर बेचती तो तुमको कितना पैसा मिलता और तुम्हारे भी दिन सुधर जाते। अच्छा बताओ, इतना दूध क्यों रोज़ रोज़ चढ़ाती हो? क्या मन में इच्छा है जो तुम माता से मनवाना चाहती हो? तो भोली बोली, पंडित जी, मेरे कोई ऐसे भाव नहीं है, बस मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बहुत सी भक्त बहनें हैं जिनके पास गैया नहीं है और वो माता रानी को आधा दूध और आधा पानी डालकर चढ़ाती हैं। इससे माता रानी बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं और दुबली पतली होती जा रही हैं और मेरे पास तो गैया है, इसलिए मैं पेवर दूध चढ़ाती हूँ ताकि माता रानी खूब मोटी हो जाएं और खूब ताकतवर, ताकि जब भी हम लोग संकट में हो तो माता रानी हमारी मदद कर सकें और हमारे साथ खड़ी रहें। उस भोली की बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराने लगे बहनों। और पंडित जी ने सोचा कि भोली तो सचमुच की भोली है, इसको समझाना बेकार है, इसको इसी में खुशी मिलती है तो इसको करने दो। ऐसे ही दूसरे दिन भी भोली दूध निकाल के डल्लू भरा और सोचा कि जाके दूध चढ़ा के आती हूँ और फिर बेचने जाऊँगी। इतने में ही ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी बहनों। अब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब भोली बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगी। बहुत देर हो गई, बारिश बंद ही नहीं हुई। बहुत देर बाद जब बारिश बंद हुई तो तब तक 4 बज चुके थे। तो भोली सोची कि अब तो बहुत देर हो गई है, चलो आज सारा दूध मंदिर में माता रानी को ही चढ़ा देती हूँ।
ऐसा सोच के अब दूध लेके मंदिर पहुंची तो पुजारी बोला, आज तो सारा दूध यहीं लेके चली आई हो बेटी, बेचने नहीं गई क्या? तो भोली बोली कि क्या करूं पंडित जी, सारा दिन बारिश होती रही और बारिश जब तक बंद हुई तब तक बहुत देर हो गई थी, तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तो मैंने सोचा कि सारा दूध माता रानी को ही चढ़ा देती हूं और माता रानी दूध पी के खूब तंदुरुस्त हो जाएंगी। तो पंडित बोला कि भोली, ये सब दूध चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटी, तुम जितना दूध रोज़ चढ़ाती हो उतना ही दूध चढ़ा दो, इसके बाद जो सारा दूध बचा हुआ है वो अपने घर लेके जाओ और इसका खीर बना के और माता रानी को ले आके प्रसाद चढ़ा दो और जो बाकी का खीर बचे उसको मंदिर के गेट पर लेके खड़े हो जाना और जितने भी भक्तगण जो है मंदिर आए जाएंगे उनको प्रसादी बांट देना। इससे क्या होगा कि माता रानी को भोग भी लग जाएगा और तुम थोड़ा पुण्य भी कमा लोगी। अब पंडित जी की बात भोली को बहुत अच्छी लग गई और सोचने लगी कि पंडित जी अच्छी बात बता रहे हैं। अब भोली 5 लीटर दूध माता रानी को चढ़ा के और बचा हुआ दूध लेकर अपने घर चली गई बहनों। अब अपने घर जाकर अपने पति से बोली कि ये खूब बड़ा पतीला लाओ। तो उसका पति बोला कि क्या करोगी बड़ा पतीले का? बोली लाओ तो सही। अब उसका पति खूब बड़ा पतीला लाया बहनों और पति पत्नी दोनों उसमें सारा दूध डालकर चूल्हे पे चढ़ाकर खूब मीठी खीर बनाई और बनाकर पति पत्नी मंदिर के लिए चल दिए। पति अपने सर पर रख कर खीर लाया और 1 दोना खीर निकाल कर माता रानी को भोग लगा दिया और 1 दोना खीर पुजारी को दे दिया। बाकी का खीर टेबल पर लगाकर मंदिर के गेट पर लेकर खड़ा हो गया बहनों। जितने भी भक्त मंदिर आने जाने वाले, राह जाने वाले, सबको खीर बांटने लगा। पूरे पतीले का खीर दोनों पति पत्नी बांट दिए और माता रानी तो खीर खा ही लिया था बहनों। अब अवसान मैया और उनकी बहन चटपट देवी और संकटा देवी ने देखा कि अवसान मैया के मुख पर खीर लगा है, तो बोली कि बहन तुम्हारे मुख पर तो खीर लगा है। रोज़ तो बोली कि हाँ, अवसान माता बोली कि हाँ, मेरे भक्त ने मुझे आज बहुत ही मीठी खीर बना के भोग लगाया था और खीर खा के तो आनंद ही आ गया और बहुत ही मैं खुश हूँ। तो दोनों देवी बोली कि क्या बात है, रोज़ तो तुम्हारे भक्त तुमको दूध पिलाते थे, आज कैसे खीर बना दिया, खिला दिया? तो बोली कि हाँ, आज खीर बन। तो बोली कि हमारा बहुत अच्छा भक्त है और मुझे जो है बहुत मानता है, बहुत श्रद्धा है उसकी, मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो चटपट देवी और अवसान मैया बोली कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त है? तो अवसान मैया बोली कि तो कैसे मानोगी बहन? तो दोनों देवी बोली कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं आपके भक्त का, देखें कितना बड़ा भक्त है वो आपका। तो माता रानी बोली कि ठीक है चलो। तो तीनों देवियाँ अपना भेष बदल कर धरती पर आ गई बहनों और उस आने के बाद तीनों जो है भोली के घर गईं और बोली कि कोई है इस घर में? तो अंदर से आवाज़ आई। भोली बोली कि हाँ मैं हूँ, बोलिए क्या काम है, किसको खोज रही हैं? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था बहनों कि ये अवसान मैया और चटपटा मैया और संकटा मैया हैं। तो बोली कि हाँ माता बोलो, किसको खोज रही हो, क्या बात है? तो बोली कि हमने सुना है तुम्हारे बहुत सारी गैयाँ हैं, कितनी गैयाँ हैं तुम्हारे पास? तो बोली कि हाँ 5 गैयाँ हैं हमारे पास। तो बोली कि
ऐसा है कि मुझे कल तुम्हारे गैया का सारा दूध चाहिए, क्या तुम मुझे दोगी? बोली कि सारा दूध तो नहीं, 5 लीटर दूध छोड़ के और जितना भी दूध होगा मैं आपको दे दूँगी। कहीं क्यों 5 लीटर दूध नहीं दोगी? बोली कि उसको मैं माता रानी के मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी मैं। तो बोली कि नहीं मुझे तो सारा दूध चाहिए। तीनों जो बुढ़िया का भेष बना के गई थी, जो तीनों देवियाँ, चटपट मैया और संकटा मैया और औसान मैया, वो लोग बोली कि मुझे पूरा दूध चाहिए। और तो बोली कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, मैं जो है डेली औसान मैया के मंदिर में 5 लीटर दूध दान करती हूँ, भोग लगाती हूँ माता रानी को, तो इसलिए मैं माता रानी से गद्दारी नहीं करूँगी। अगर जब तक मेरे घर में दूध है तब तक मैं मंदिर पे ले जाऊँगी। अभी मैं कभी ऐसा नहीं की हूँ कि दूध ना चढ़ाऊँ। तो बोली कि नहीं दोगी तुम मुझे सारा दूध, कहीं कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं सब दूध तो दे सकती हूँ पर 5 लीटर मैं नहीं दे सकती। तो देवियाँ एक दूसरे, जो बुढ़िया का भेष बना के आई थी, तो एक देख के बोली कि चलो ये तो सारा दूध अपना देगी ही नहीं, और हमें तो सारे दूध का जो है ज़रूरत थी। अरे दे दो दूध, क्या एक दिन माता रानी को भोग नहीं लगाओगी दूध का तो क्या माता रानी नाराज़ थोड़ी हो जाएंगी? लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं हुई, बोली कि नहीं, मुझे माफ़ करिएगा, मैं नहीं दे सकती। तो बोली कि चलो बहन, ये तो नहीं देगी और हमें तो पूरा दूध का ज़रूरत है, कहीं और चलो देखते हैं। तो बोली कि हाँ ठीक है, आप जाइए, हमें माफ़ करिए। अब तीनों लोग उसके घर से निकल गईं। अब फिर औसान मैया बोली कि क्या हुआ, अब परीक्षा ले ली, अब देख लिया, पास हो गई ना मेरी भक्त परीक्षा में? बोली कि नहीं, अभी एक परीक्षा और लेनी है। तो औसान मैया बोली ठीक है, ले लो और परीक्षा ले लो। कहीं क्या लोगी अब परीक्षा? बोली कि जिस मंदिर में ये दूध चढ़ाने जाती है उसी मंदिर की सीढ़ियों पे हम बैठेंगे एकदम भूखे प्यासे की तरह, फिर इससे दूध जो है मांगेंगे, देखो तब ये पिलाती है कि नहीं पिलाती है, तब उसके बाद ही डिसाइड करेंगे परीक्षा में पास हुई कि नहीं। तो औसान मैया बोली कि ठीक है, जैसी दोनों की इच्छा, चलो। अब तीनों देवियाँ बहनों बुढ़िया का भेष बनाकर औसान मैया के मंदिर के सीढ़ियों पे जाके बैठ गईं और एकदम ऐसा बना ली रूप कि जैसे खूब कई दिनों से भूखी प्यासी हों, ऐसे बना ली। अब भोली रोज़ की तरह अपना डल्लू में दूध भर कर मंदिर में चढ़ाने के लिए गई। तो देखी तो तीनों लोग एकदम भूखी प्यासी, एकदम पतली दुबली सी वहाँ बैठी थी और रो रही थी। तो देखी तो बोली कि अरे आप लोग ये रो क्यों रही हैं? तो क्या बात है, क्या कष्ट है आप लोग को? तो बोली देखो ना बेटी, हम कई दिनों से भूखे हैं और जितने भी भक्त आ रहे हैं वो जो भी कुछ प्रसाद या कुछ चढ़ाने के लिए ला रहे हैं वहाँ मंदिर में चढ़ा कर चले जा रहे हैं और प्रसाद भी मांगने पे नहीं दे रहे हैं जो है, इसीलिए हम लोग भूख लगी है, इसीलिए रो रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम मुझे कुछ खिला पिला सकती हो? बहुत ज़ोर भूख लगा है। तो बोली कि हाँ खिला, मेरे पास तो यही दूध है जो है, यही मैं चढ़ाने के लिए लाई हूँ, बस यही मैं पिला सकती हूँ आप लोग को, आप लोग पी लीजिए और इससे थोड़ा आप लोग की भूख मिट जाएगी। तो उसी में से दूसरी जो देवी थी बुढ़िया के वेश में, चटपट देवी, वो बोली लेकिन ये दूध तो तुम चढ़ाने के लिए लाई हो, हाँ औसान मैया के लिए लाई हो, तो हम लोग को पिला दोगी तो औसान मैया नाराज़ नहीं हो जाएंगी? तो बोली कि नहीं, जो औसान मैया हैं हम सब उनके बच्चे हैं और आप भी उनके बच्चे हैं। अगर मैं आप भूखे प्यासी हैं और आपको मैं दूध ना पिला के और औसान मैया को चढ़ाऊँगी तो औसान मैया नाराज़ हो जाएंगी। वो सोचेंगी कि देखो मेरे बच्चे को ना पिला के मुझे ले आके चढ़ा दिए। इसलिए जो है
मैं कल जाके औसान मैया को दूध चढ़ा दूँगी और उनसे क्षमा भी मांग लूँगी। और आप भूखी हैं, आप तीनों जो है दूध पी लीजिए, क्योंकि आप लोग तो रोज़ रोज़ नहीं आएंगी यहाँ दूध पीने। और औसान मैया को मैं कल ला के चढ़ाऊँगी, उनको मनाऊँगी। इससे औसान मैया भी खुश हो जाएंगी और आप लोग का भी पेट भर जाएगा और मुझे आशीर्वाद देंगी। तो तीनों देवियाँ खुश हो गईं और तीनों ने दूध पी लिया। इसके बाद औसान मैया धीरे से बोली चटपट देवी के कान में और संकटा माता के, कि बोली अब बताओ, अब परीक्षा में पास हुई मेरी भक्त की नहीं? तो सब बोली कि खिलखिला के हंस दी, बोली कि हाँ सचमुच में ये आपकी भक्त है और सच्ची भक्त है। तो बोली कि अब बहनों फिर अपने असली रूप में आ जाओ, अब भक्त को दर्शन देने का समय आ गया है। फिर तीनों देवियाँ बहनों अपने अपने असली स्वरूप में आ गई, चटपटा देवी, संकटा देवी और औसान मैया। देखते ही भोली एकदम खुश हो गई, उसकी आँखों से आंसू आने लगा और चरणों में गिर गई कि हे माता रानी, हम आपको पहचान नहीं पाए। तो बोली कि देवियाँ बोली कि नहीं नहीं, तुमने तो अपना इंसानियत दिखाया, तुम नहीं पहचानती थी, फिर भी पहचानती तो पता नहीं वो क्या करती, लेकिन बिना पहचाने तुम जो है बिना स्वार्थ के तुम दूध लाई थी चढ़ाने के लिए और भूखा प्यासा देख के हम लोग को तुम जो है हम लोग को पिला दी, इसलिए तुम हमारी परीक्षा में पास हो गई। हम तो तुम्हारा परीक्षा लेने आए थे, बताओ, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तीनों देवियाँ बोली बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बोली कि नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बोली नहीं, अब हम लोग आए हैं तो बिना कुछ दिए नहीं जाएंगे, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बोली कि माता रानी, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, मुझे एक औलाद दे दीजिए, और रहने का घर नहीं है, एक घर दे दीजिए, और मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही मैं आपका जीवन पर्यंत भक्ति करती रहूं और आपके शरण में रहूं। तो तीनों देवियों ने तथास्तु बोला और औसान मैया बोली कि जाओ, आज के 9वें महीने तुम्हारा एक सुंदर पुत्र पैदा होगा और वो तुम्हारी ही तरह और तुम्हारे पति की तरह भगवान का भक्ति करेगा, भक्त होगा और जो है बहुत भाग्यशाली होगा। और औसान माता ने खूब सुंदर सा महल उनके लिए बना दिया और भोली और उसका पति और फिर उसके घर में बेटा हुआ और सब लोग आनंद से रहने लगे। और मैं औसान मैया से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि जैसे औसान मैया ने भोली का दिन लौटाया, भोली के ऊपर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सब भक्तों पर अपना कृपा दृष्टि रखें। बोलो औसान मैया की जय।